9 अप्रैल को पड़ने वाली नवरात्रि यदि आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसी बहुत कुछ होगा जो परिवर्तन होता आपको दिखेगा। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि में किए गए कुछ उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न और आपके ऊपर होगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद। आप लोग भी जानते हैं यदि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों पे रहेगा तो आप लोग जीवन में इतनी उन्नति और इतनी उन्नति कर पाएंगे जिससे आपके जीवन के दुख सारे दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन की यात्रा शुरू कर पाएंगे। यदि आपके जीवन भी बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं तो आपको माता रानी का यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि 9 अप्रैल को नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और यह चैत्र नवरात्रे हैं। क्या है पूजा विधि और क्या है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। मित्रों, मैंने पहले भी इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर भी मैं कुछ जानकारी इस वीडियो में भी आप लोगों को दे देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि नवरात्रों में आपको कब पूजा करनी है। देखिए, अभिजीत मुहूर्त आप जानते हैं कि दोपहर 12 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ऐसे तो आप 6 बजे से लेके 10 बजे तक आप कलश स्थापना अपनी कर सकते हैं, माँ दुर्गा का आवाहन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इस कारण मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अभिजीत मुहूर्त में ही माँ दुर्गा की कलश स्थापना करें जिससे आपके घर में माँ दुर्गा का निवास हो और आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वह दूर हों। 9 अप्रैल एक विशेष नवरात्रे पड़ रहे हैं क्योंकि यह जो नवरात्र है इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है, मान्यताएं हैं कि जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो कोई शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इससे यह होता है कि माँ दुर्गा जब घोड़े पर सवार होकर आई हैं तो राज्यों में देश और राज्यों में विपदा आ खड़ी हुई है। इस कारण से घोड़े पर सवार होकर माँ आ रही हैं। सभी लोगों को सचेत होकर रहना पड़ेगा जिससे माँ दुर्गा ज़्यादा विनाशकारी दुनिया में विनाश ना हो सके, क्योंकि माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है और हाथी पे प्रस्थान कर रही हैं। परंतु जब माँ हाथी पे प्रस्थान कर रही हैं तो ये अच्छा शुभ संकेत भी माना जाता है। यही घोड़े के लिए कुछ लोगों का मानना है कि घोड़े पे जो माँ सवार होकर आती हैं वह शुभ संकेत नहीं होता है और जब घोड़े पे हाथी प्रस्थान कर रही है तो वह शुभ संकेत है। यानी कि घोड़े पे आएंगी इस बार माँ दुर्गा और हाथी पे प्रस्थान करने वाली है। उसके पहले ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आपको पता है 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा ज़रूर। आप लोग पूजा सच्चे मन से कीजिए, सच्चे हृदय से कीजिए। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं ऐसे कौन से 5 उपाय करेंगी जिससे माँ देवी होंगी प्रसन्न और आपके जीवन में सुख समृद्धि वास हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि नवरात्रि जो पड़ने वाले हैं इनमें आपको कौन से 5 उपाय करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको माँ दुर्गा की पूजा के लिए इस बार 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले दिन माता की चौकी यानी कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। 9 दिन के नवरात्रि के दौरान माता के स्वरूप की पूजा अर्चना और व्रत के साथ ही कुछ उपाय करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों के करने से माता रानी सुख समृद्धि शांति और धन प्रदान कर प्रवेश करती हैं, घर में प्रवेश करती हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जो माता को प्रसन्न कर सकते हैं। इन उपायों के करने से माता रानी सुख समृद्धि देती हैं। अगर आपकी जीवन साथी के साथ अनबन रहती है तो नवरात्रि के पहले ही दिन पति पत्नी कलश स्थापना करें।
साथ ही घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं, इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। आपसी प्यार है, ये आपसी प्यार बढ़ता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपके जो आप पति पत्नी है दोनों में बनती नहीं है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। साथ में कलश स्थापना करें माँ दुर्गा की। मान लो कलश स्थापना नहीं भी कर सकते तो बैठ के पूजा तो कर ही सकते हैं, पूजा करिए। और जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। इससे क्या होगा, आपके पति पत्नी दोनों के जीवन में मधुरता आएगी। धन और संपत्ति पाने के लिए नवरात्रि के बीच घर में तुलसी का पौधा लगाएं। यदि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन पैसे की कमी है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। नवरात्रि के दिन बीचों बीच में तुलसी का पौधा लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास 1 रुपए का सिक्का रख दें। इस उपाय को करते ही घर से धन की किल्लत खत्म हो जाएगी। माँ की कृपा से धन के भंडार भर जाएंगे और नवरात्र में आप करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपके भंडार भरेंगे, कितने भी कष्ट क्यों ना हो। माँ दुर्गा ज़रूर आप पे कृपा करेंगी। घर में हर समय कलेश, बीमारी और तनाव की स्थिति रहती हो, यदि आपके घर में हर समय जब कभी पति पत्नी का कलेश हो रहा है, कभी सास बहू का कलेश हो रहा है, कभी नंद और बहू का कलेश हो रहा है, नहीं है तो फिर आपस में बच्चे ही लड़ रहे हैं, ऐसा कोई कलेश होता है तो तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो नवरात्रि की शुरुआत वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में सुखमय आगमन प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप धन की तंगी और कर्ज से परेशान हैं तो नवरात्रि शुरू होते ही आटे की लोई बनाकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे घर की सारी बाधाएं और समस्या खत्म हो जाएंगी। यदि धन की बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत तंगी है तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। आटे की लोई बनाइए, आप 7-5 जितनी बना सकते हो आप बना के, एक भी बना सकते हैं, वैसे 3, 1, 7, 5 जितनी भी आप बना सकते हैं, बना के आपको बहते हुए जल में प्रवाह करनी है। आपको बहते हुए जल में प्रवाह करनी है। मित्रों, अब मैंने 5 ऐसे उपाय बताए हैं जो नवरात्रों में करने मात्र से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ फैली पड़ी है वह दूर हो जाएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।